गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी 13वें दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन प्रदोष काल के समय यदि सच्ची श्रद्धा भाव से महादेव जी की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाए तो महादेव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप प्रदोष काल के समय सच्चे मन से अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए यदि महादेव की पूजा करके इस पौराणिक कथा को सुनते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर से प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बात कर रही थी वह तो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी में सोच में पड़ गई कि वे दोनों पुरुष अब आपस में झगड़ा करने लगी। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर अब हर समय आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा पति कौन है? अब वह स्त्री भी हैरान हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। तब वह पुरुष भगवान शंकर के मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं अपने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा करके ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय था और उसकी वह प्रार्थना महादेव ने सुन ली और प्रार्थना पूरी हुई। तब दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जो कि जीवन में सभी दुखों को, सभी संकटों को दूर करने वाला है। यह थी बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के साथ ही बुधवार की कथा भी सभी को सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए विघ्न हरता भगवान गणेश की जय, भोले शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपने बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी और उसे भूख प्यास बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाती है। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो जूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपने बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और उसने अपने बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके के नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान के मंदिर भी दिखाई दिया, जहां पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था।
बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाकर यह बात पूछा गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग तो अब अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक ही बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी, मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोंगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोंगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोंगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश की उंगली वापस अपने जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिया गया कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजन आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इन कथाओं को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके घर में, उसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और धन ऐश्वर्य बना रहता है। उनके घर में अन्न धन के भंडार और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मनुआ है। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जबहि जाय पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हि जुहारी। तुरंत सडासन आप पठायौ, लौ निर्मेष महामारी गिरायौ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पुरौ प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तम गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला। किन्न दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन राम चंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना।
सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तुम्हें पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो सोई, कमल नयन पूजत चहु सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए छित पर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर को हम ही उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहूँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई चाचे सो फल पाए। स्तुति कही विधि करहूँ तुम्हारी, क्षमहु नाथे अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर बरमाधिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। रानिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत बास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहूँ हमारी। नेत नेम उठे प्रात ही, पाठ करूँ 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छवि है मंत्र तू, संवत 64 आन। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण करो कल्याण। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर, 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला पनमाला, मुंडमाला धारे। चंदन मृग मद शोभे, भाले शुभकारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंड, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। हर जय शिव ओंकारा। शिव चालीसा और आरती समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय।
तो भक्तजनों, अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव